विकास किया है, विकास करेंगे। वार्ड नंबर 28 से बीजेपी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी सोनू अनेजा एक बार फिर चुनाव मैदान में। 23 तारीख को वोटिंग होना है और चुनाव की सरगर्मियां तेज है। वहीं वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी सोनू अनेजा ने घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और अपने चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट करने की अपील की। आपको बताते चलें, सोनू अनेजा लोगों के सुख दुख में हमेशा सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा, विकास किया है, विकास करेंगे और अपने नौजवानों व युवाओं का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरकार द्वारा सभी गरीब व जरूरतमंदों को सभी सरकारी योजना का लाभ मिला है और जो बाकी बचे लोगों को भी दिलवाले का कार्य करेंगे एवं अच्छे सीसी मार्ग व बुजुर्ग एवं महिलाओं की पेंशन खंबे एवं खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगवाने जैसे विकास कार्यों को कराने का कार्य किया है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। जी, मैं सोनू अनेजा, चूँकि मेरा पूरा नाम संदीप अनेजा सोनू है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुख्य बाजार वार्ड नंबर 28 से पार्टी ने, संगठन ने मेरे पे विश्वास जताते हुए एक बार पुनः मुझे बाजार से उतारा है और चुनावी समय में मैं उतरा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का धन्यवाद से मैं लगातार चुनाव और इसी बाजार क्षेत्र से चुनाव 2008 में सबसे पहला चुनाव लड़ा, उसको प्लस किया, फिर 2013 में चुनाव लड़े, उसको प्लस किया, 2018 में चुनाव लड़े, फिर उसको प्लस किया। एक बार पुनः संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए मुझे दोबारा भाजपा का कैंडिडेट उतारा है मुख्य बाजार के लिए, आम जनमानस की सेवा के लिए, और मैं उतरा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत भरोसा किया है पार्टी ने और जनता भी काफ़ी भरोसा करती है आपकी। किस तरह की उपलब्धियां रही हैं अब तक की आपकी? देखिए, जनता का भरोसा चूँकि मैंने कायम रखा है, मैंने भरोसा टूटने नहीं दिया। जनता का भरोसा होता है जिसको वो मत देता है, वोट देता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधि हमारा करता है, वो हमारे सुख दुख का साथी है या नहीं, हमारे साथ खड़ा है नहीं खड़ा। अगर हमें उसे कोई जिम्मेदारी देनी है, वो जिम्मेदारी को कितनी बखूबी से निभाता है, कितना दर्द लेके निभाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है और उसको मैं बखूबी निभाता हूँ। मैं हर एक, कोई भी मुझे अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है बाजार क्षेत्र से, मेरी सुभाष कॉलोनी से, चाहे वो विकास कार्य को लेकर हो, रोडी खड़ंजे को लेकर हो, या वो वृद्धा पेंशन को लेते हो, या वो अन्य फाइलों को लेकर, जिन अनेक जो भी काम है, चाहे किसी का राशन कार्ड हो या किसी का आयुष्मान कार्ड हो, जो बुजुर्गों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 5 लाख का बीमा दिया है सभी को, जिसमें मुफ्त इलाज होता है। मैंने देखा अनेकों लोग घुटने का ऑपरेशन कर रहे हैं, बुजुर्ग जिनको घुटने की दिक्कत आ रही है, वो घुटने का ऑपरेशन करा रहे हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल जाते हैं, कार्ड देते हैं और इलाज हो जाता है। और भी अनेकों इलाज जो 5 लाख की योजना के अंतर्गत हो रहे हैं, उसका सबको लाभ होता है। वो आयुष्मान कार्ड बनाना, राशन कार्ड का काम कराना, लाइटों की व्यवस्था, अनेक जहाँ अंधेरा होता था वहाँ लाइटों की व्यवस्था कराई गई, जहाँ कभी लाइटें पहुँची नहीं थी, अंधेरा होता था, पोल नहीं होते थे, वहाँ खंभे लगवाए गए, जो खंभे गल चुके थे उन खंभे को चेंज कराया गया, तारें नहीं डलवाई गई, लाइटें लगवाई गई। मुझे मालूम, मुझे अच्छे से इन 15 साल में जब से मैं इस चुनावी समर में उठा हूँ और जनता की सेवा के लिए उठा हूँ, मैंने अनेकों हजारों लाइटें लगा दी बाजार क्षेत्र के अंदर, सुभाष कॉलोनी में। आज कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा। 2 हाई मार्क लगा दी, एक अपना बाटा चौक पे, एक सुभाष कॉलोनी के अंदर। हाई मार्क लाइट ऐसी कि ऐसी रोशनी देती है कि चारों तरफ रोशनी होती है। इसके साथ साथ शहर की, मेरे वार्ड की जो भी जनता सफाई की व्यवस्था को लेके अगर कोई भी मुझे कॉल करती है तो मैं उसकी तुरंत सुनवाई करता हूँ। और कोई निर्माण कामों की होती है, कोई इनकी चिंता होती है, बड़ी समस्या होता है, उसकी बोर्ड की बैठक में बखूबी मजबूती के साथ उठाता हूँ। यही मेरा काम है। आज हमारी बहू बेटियाँ सेफ है। आज सबसे बड़ा हमारा, सबसे पहले क्या है, हम सेफ हैं, हमारी बहू बेटियाँ सेफ है। आज बेटियाँ हमारी कहीं निकल जाए, हमारी बहुएँ कहीं निकल जाए, सेफ है, कहीं दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, डर लगता था बाहर निकलने में। आज वो बेटियाँ अकेले निकल जाती हैं, अपना शॉपिंग भी कर ली, जो कुछ खरीदना है खरीद कर अपना घर वापस आ गई, बिल्कुल निडर होकर। और इसके साथ साथ हमारे जो क्षेत्रीय सम्मानित विधायक हैं आदरणीय शिव अरोड़ा जी, उन्होंने तो इतनी बढ़िया पहल करी चुनाव जीतने के बाद। मुख्य बाजार के अंदर सारे कैमरे लगा दिए, सुरक्षा है तो वो कैमरे लगे हुए हैं। मैं भी इस सुभाष कॉलोनी के अंदर कैमरों की व्यवस्था कराऊंगा ताकि यहाँ भी हमारा सुभाष कॉलोनी सेफ रहे। और इसके साथ साथ यहाँ की जो मेन समस्या है, जो मैं देखता हूँ, वो समस्या नहीं है, तो हम सनातनी है तो हमारा धर्म है, वो समस्या नहीं है। समस्या तो इतनी पब्लिक ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी किया है। मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर खड़ंजा होता था, टूटी हुई रोड होती थी, पूरी आरसी से रोड डलवा दी। मेन रोड से आप लोग आए होंगे, पूरी मेन रोड डलवा दी, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक रोड डलवा दी, हाईमेट लाइटें लगवा दी। पानी के लिए दिक्कत होती थी, प्याऊ लगा दिए, हैंडपम्प लगा दिए।
लेडीज टॉयलेट नहीं थे, आप भगत सिंह चौक पे जाओ, टॉयलेट बना हुआ, हाईटेक टॉयलेट बना हुआ है, साफ सुथरा टॉयलेट मिलता है, आप यूज़ करो उसका। आम पब्लिक जो जनता इतनी हज़ारों की संख्या में जो बाजार क्षेत्र में शॉपिंग करने आती है और उसका यूज़ करती है। एक हमने अपना अगर सिंह चौक पे टॉयलेट बनाया, हाईटेक टॉयलेट बना रखा है, वहाँ पर उसका यूज होता है। शौचालय की दृष्टि से, साफ सफाई की व्यवस्था से, सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से, हर चीज़ की दृष्टि से हमने नज़र रखी है। और पब्लिक ने जो हमें सम्मान दिया, मान दिया, और सर का ताज जो मेरी सुभाष कॉलोनी मेरे सर का ताज है, मुख्य बाजार मेरी सर का ताज है। ये पब्लिक मेरे लिए भगवान देवी देवताओं की तरह है। मैं इनको पूजता हूँ, इनकी हर समस्या का अपनी समस्या मानता हूँ। जहाँ मुझे कोई मेरा दोस्त, मेरे मित्र बैठे हुए हैं सुभाष कॉलोनी के बाजार के, कोई कहते हैं रात को 1 बजे यहाँ पहुँचना है, मैं पहुँच जाता हूँ। मैं अपनी वार्ड नंबर 28 की देवतुल्य जनता, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे हम उम्र साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप घर से निकलिए। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, चुनाव निशान कमल का फूल पे वोट देकर विजयी बनाए। और इसी के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो इसलिए वार्ड नंबर 28 जनता बिल्कुल कमल के फूल पर तैयार बैठी है। 23 तारीख को जो मतदान होना है उसमें जाकर वो अपना मत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे माननीय विकास शर्मा जी हों, चाहे संजय बनिया जी हों, और भी हमारे पार्षद लड़ रहे हैं, उन सबको जीत हासिल होगी।